नमस्कार, स्वागत है आपका एबी स्टार पर और मैं हूं आपके साथ जोहे सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से खबर सामने आ रही, जहां दिल्ली वासियों के लिए एक खुशखबरी, यानी कि दिल्ली वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। जो लोग यहां रह रहे हैं उनके लिए दिल्ली में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जल्द ही लागू होने जा रही है। 18 मार्च को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की मौजूदगी में दिल्ली सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे। इसके साथ ही दिल्ली में इस योजना को अपनाने वाला दिल्ली 35वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा। इस दौरान दिल्ली के 5 परिवारों को पहली बार आयुष्मान भारत योजना का लाभार्थी कार्ड दिया जाएगा। योजना लागू होने के बाद दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी और इसके अलावा दिल्ली सरकार भी 5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता देगी, जिससे कुल 10 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि एमओयू का समय हुआ है, लेकिन दिल्ली में कितने परिवारों को इस योजना का हिस्सा बनाना है, इस बारे में राज्य सरकार से जानकारी मिलना भी बाकी है। वहीं सूत्रों के मुताबिक पहले फेज में 6 लाख लोगों को लाभार्थी बनाया जाएगा। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और दिल्ली में 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। दिल्ली के लोगों को आयुष्मान भारत का हिस्सा बनने के लिए ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की ओर से संचालित है। बढ़ते आगे खबर देहरादून से सामने आ रही, जहां पूर्णागिरी मेले का शुभारंभ होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मेले का शुभारंभ करेंगे। बताया जा रहा है यहां बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं और चंपावत जिले के टनकपुर पूर्णागिरी का मंदिर स्थापित होना है और ऐसे में 5,500 फुट की ऊंचाई पर अन्नपूर्णा शिखर पर पूर्णागिरी मंदिर स्थापित है और यही मेले का शुभारंभ होने जा रहा है। बढ़ते आगे, मौसम विभाग ने 9 राज्यों को लेकर अलर्ट जो है वो जारी कर दिया, यानी कि मौसम में तब्दीली को लेकर अब अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान सहित 9 राज्यों में बारिश और तूफान यानी कि तेज हवा और बिजली का अलर्ट जारी किया है। गुरुवार रात को भी राजस्थान के कुछ जिलों में तेज बारिश हुई और इस दौरान तेज हवा भी चली। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में ओले गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और आंध्र प्रदेश में तेज गर्मी का भी अलर्ट जारी है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार में अगले एक हफ्ते के दौरान तेज हवाएं और धूल भरी आंधी चलने की आशंका है। दक्षिण में तेलंगाना में बुधवार लगातार दूसरा दिन रहा जब हीटवेव चली। 18 मार्च तक ऐसे ही हालात जो है वो बने रहेंगे। बढ़ते आगे, खबर दिल्ली से सामने आ रही, जहां एक शार्प शूटर को जो है पुलिस ने उसके ऊपर एक बड़ा शिकंजा कसा है और उसे हिरासत में लिया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने नवीन पाली और हिमांशु भाव गैंग से जुड़े 19 वर्षीय शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान दीपक उर्फ रोहित मुंडलाना के रूप में की गई है, जिसे गोगी गैंग के एक सदस्य की हत्या की सुपारी दी गई थी। स्पेशल सेल ने दिल्ली के रोहिणी इलाके से दीपक को गिरफ्तार किया। वहीं हरियाणा के सोनीपत जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने उसके पास से 2 पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किया और उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट से संबंधित धाराओं में मामला भी दर्ज किया है। दीपक 8वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ चुका था और 2022 में अपने माता पिता का झगड़े में बचाव न कर पाने की घटना से खुद को अपमानित महसूस कर रहा था। हरियाणा के झज्जर में नवीन बाली हिमांशु भाव गैंग के सदस्यों से प्रभावित होकर 2023 में उससे जुड़ गया। गैंगस्टरों को सोशल मीडिया पर फॉलो करता था और अपराध की दुनिया में नाम कमाने की चाहत रखता था। और उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली, जिसके चलते सरकार पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था करने की तैयारी में जुट गई है। यानी कि ग्रीन कार्ड की बात करें तो यहाँ भी इसको लेकर दुरुस्ती सरकार की तरफ से देखने को मिल रही है और सीएम धामी, उत्तराखंड की सीएम धामी सरकार एक के बाद एक नए लक्ष्य भी निर्धारित करे, जिससे राज्य विकास के पथ पर अग्रसर हो सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ग्रीन गेम्स के बाद अब ग्रीन चारधाम यात्रा संचालित करने का आह्वान किया जाएगा। आपको बता दें कि ग्रीन यात्रा की थीम पर पर्यावरण को संरक्षित करने और श्रद्धालुओं को बिना प्लास्टिक की यात्रा करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अफसरों को सिंगल यूज प्लास्टिक से बचने के लिए चारधाम यात्रा में व्यापक स्तर पर जो है प्रचार प्रसार करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। नहीं, देखिए, अभी ग्रीन गेम्स हमने आयोजित किए और उसका एक बड़ा अच्छा प्रभाव पूरे देश के अंदर गया है। लोगों के अंदर एक संदेश गया है।
उसी आधार पर पर्यटन भी हमारे ग्रीन पर्यटन के एक थीम पर, एक मिशन के तहत आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हम आने वाले सभी लोगों से प्रचार के माध्यम से, अन्य माध्यमों से उनसे निवेदन भी करेंगे। नहीं, देखिए अभी ग्रीन गेम्स हमने आयोजित। बढ़ते आगे देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां मौसम में अब तब्दीली होती हुई नजर आ रही है। देर रात से ही बारिश का दौर देहरादून में जारी है। मौसम में लगातार बदलाव अब देखने को मिल रहा है। बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट आई है और मौसम विभाग ने हल्की बारिश की चेतावनी दी थी। तो ये जानकारी सामने आ रही है मौसम को लेकर, और देहरादून में रात से ही हल्की बारिश का दौर शुरू हो चुका है। और वहीं उत्तराखंड के कई अलग अलग जगहों पर बारिश का दौर जारी है। आपको बताते चले, मौसम ने अब प्रदेश में एक बार फिर से तब्दीली कर दी है और होली के बाद उत्तराखंड में मौसम ने अपनी करवट बदली हुई है, जिससे रात के बाद से ही प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। अल्मोड़ा समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। वहीं मौसम के अचानक करवट बदलने से अब प्रदेश में एक बार फिर कड़ाके की ठंड जो है वो शुरू हो चुकी है। बढ़ते हैं आगे, विकासनगर से खबर सामने आ रही है, जहां के बादाम वाला क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट में भयंकर आग लगी और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में आसपास के लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों की टीम ने आग पर काबू पाया। होली के दिन जब सभी क्षेत्र के लोग धूमधाम से होली के त्योहार में मशगूल थे, तभी विकासनगर क्षेत्र के बादामवाला में एक रेस्टोरेंट में शरारती तत्वों ने आग लगा दी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। कोतवाल राजेश शाह ने बताया कि बादामवाला में एक रेस्टोरेंट में अचानक आग लगने की घटना हुई, जिसमें रेस्टोरेंट स्वामी ने 2 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। मुकदमा दर्ज भी किया गया है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते हैं आगे, हरिद्वार से एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां अब अर्ध कुंभ को लेकर पूरी तैयारियां देखने को मिल रही है। हरिद्वार में अर्ध कुंभ मेले को इस बार 2027 में लगना है। उत्तराखंड सरकार इसे अर्ध कुंभ न कहकर पूर्ण कुंभ की तर्ज पर सभी व्यवस्थाएं कर रही है। वहीं इस पर उत्तराखंड सरकार के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 2027 में अर्ध कुंभ मेले को पूर्ण कुंभ कहा है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सभी लोगों को बताया जा रहा है कि ये कुंभ है और अधिकारियों के साथ लगातार इसको लेकर बैठकें की जा रही है। हरिद्वार में 2027 में होने वाला कुंभ भव्य होगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रयागराज में महाकुंभ लगा था, उसी तर्ज पर उत्तराखंड में 2027 में होने वाले कुंभ मेले की तैयारी भी की जा रही है। देखिए, आप जानते हैं कि जिस प्रकार से महाकुंभ अभी प्रयागराज में संपन्न हुआ और लगभग 86 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वहां पुण्य लाभ कमाया, स्नान करके, दर्शन करके भगवान जी के। और अब 2027 में हरिद्वार में कुंभ लगना है और अनेक लोगों से बातचीत करने के पश्चात निर्णय ले गया कि इसमें अब हम इसको कुंभ के रूप में हम इसको जानेंगे, यानी कुंभ और महाकुंभ। महाकुंभ 144 साल बाद आएगा और कुंभ जो भी लगेगा उसको हम कुंभ की मान्यता देंगे, यानी कुंभ के रूप में उसको जानेंगे। तो यानी कि जो 2027 में हमारे यहाँ हरिद्वार में लगने वाला कुंभ है, उसको कुंभ के रूप में हम लोग उसको उसके लिए हम काम करेंगे और जो भी उसके लिए बैठकें, प्राथमिक चीजें, व्यवस्थाएं, अवस्थापनाएं। और वहीं बात करते हैं मौसम की, तो एक बार फिर से जो है प्रदेश के अलग अलग जगहों में जिस तरह से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, अब वहीं अगर बात करें तो मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी का अलर्ट एक बार फिर से सही साबित हुआ है। पौड़ी जिले बीती देर रात से ही लगातार बारिश के कारण एक बार फिर से तापमान में गिरावट आई है। वहीं मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी पर जिलाधिकारी ने भी IRS प्रणाली से संबंधित सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहते हुए सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने जनपद में बारिश के कारण बंद होने वाली सड़कों को भी व्यवस्थित विभागों को जिला आपदा प्रचलन केंद्र से समन्वय स्थापित कर तुरंत खोलने के साथ ही किसी भी आपदा की स्थिति से निपटने के लिए त्वरित गति से राहत बचाव करने का भी निर्देश इस दौरान दिया।
और होली पर जिस तरीके से देखे तरह तरह की घटनाएं सामने आती है, वहीं एक पुलिस का, हरिद्वार पुलिस का मानवीय चेहरा निकल के सामने आया है। होली के उल्लास के बीच हरिद्वार पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की है और पतंजलि फ्लाईओवर पर हुए सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसे समय रहते शांतशाह चौकी पुलिस ने अपने निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई। मौके पर मौजूद बहादुराबाद थाना पुलिस ने बिना देर किए एम्बुलेंस का इंतजार किए बिना अपने निजी वाहन से घायल को सूर्यदेव अस्पताल पहुंचाया और परिजनों को भी इसकी सूचना दी। परिजनों ने पुलिस के सराहनीय कदम के लिए हरिद्वार पुलिस का आभार जताया। और खबर ऋषिकेश से सामने आ रही है, जहां बताया जा रहा है, एक और जानकारी आपको बताते चले, इस दौरान ऋषिकेश में दोस्तों के साथ नीम बीच में नहाने आया एक युवक गंगा में डूब गया। वहीं एसडीआरएफ की टीम जो है वहां पहुंची। एसडीआरएफ ढालवाला निरीक्षक कविंद्र साजवान ने बताया कि दोपहर को एसडीआरएफ को सूचना मिली कि एक युवक गंगा में डूब गया है। एसडीआरएफ की डीप डाइवर टीम के जवानों ने तुरंत सर्चिंग अभियान शुरू किया। करीब 20 से 25 फीट गहराई में डूबे युवक को निकाला गया। एसडीआरएफ ने युवक को अचेत अवस्था में मुनी के रेती पुलिस के हवाले कर दिया, जैसे नजदीकी अस्पताल में चिकित्सकों ने मृत घोषित किया। बताया गया कि मृतक की पहचान 21 वर्षीय संदीप थापा निवासी घोंगटानी तली तपोवन के रूप में की गई है। बताया कि मृतक के स्वजनों को भी इसकी सूचना दे दी गई है। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार।